आओ जल्दी आ जाया करो। लेकिन वो अपनी प्रक्रिया कैसे, पहले दुकान बंद करें, फिर रोटी खाएं, फिर भगवान याद आए। पंडित जी ने डंडा उठाया, कहने लगा 250 घरों का आटा खाता हूँ, 250 घरों का आटा खाता हूँ, कल से तू आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं एक घर का मक्खन थोड़ी खाया है, घर घर का मक्खन खाया है। इसलिए कछु माखन को बल बड़ो और कछु को बन करी सहाय। इन ग्वाल वालों ने भी तो अपने डंडा लटकाए थे, ग्वाल वाले के लिए लटकाए थे। जब हमने कहा तू आराम कर ले तो तूने जब छोड़ा तो चटर चटर लकड़ी हमारी डंडी चटक गई, सारी लाठियां टूट गई। कोई और बात है, कहने लगे 3 ही कारण है, चौथा कोई नहीं। कौन कौन सा? कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु देवन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। मेरी कोई बड़ाई नहीं है, घर घर का माखन खाया, ग्वाल वालों ने मदद की और भगवती राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो राधे जी की कृपा बड़ी विचित्र कृपा है, और जिस पर राधा रानी कृपा कर देती हैं उस पर संसार कृपा करता है। भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और बड़ा एक दिन जब अच्छा पुत्र घर में हो तो रात को नींद नहीं आती है। 2 कारणों से नींद नहीं आती है। एक कारण तो कोई टेंशन हो तो नींद नहीं आती है, एक घर में अच्छा पुत्र हो तो भी नींद नहीं आती है। नंद बाबा ने व्रत रखा एकादशी, और व्रत रख करके सारी रात नींद नहीं आई। रात को 12 बजे ही उठ करके चले गए जमुना जी में नहाने। वहां जमुना जी में वरुण देवता के अनुचर घूम रहे थे, वो पकड़ के वरुण लोग ले गए कि उस समय में स्नान कर रहे हो। इस समय जमुना मैया नग्न अवस्था में। किसी ने बताया भगवान श्री कृष्ण को कि लौट के नहीं आए नंद बाबा। भगवान ने बता दिया, सीधे वरुण लोग चले। वरुण ने बड़ा उनका स्वागत किया और नंद बाबा को बड़े आदर के साथ उनको भेंट किया, बहुत सारी भेंट की उनके लिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से वरुण लोक से अपने पिता को नंद बाबा को लेकर के आए। जिस समय चीर हरण हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि गोपियों, शरद पूर्णिमा वाले दिन हम आपके साथ रास रचाएंगे और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब हम रास पंचाध्यायी में प्रवेश कर रहे हैं, जो भागवत का प्रारंभ। तो भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका वीक्षण तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान उस रात्रि देखा कि बड़े सुंदर कमल आदि खिले हुए हैं सरोवरों में। ताई जी पे आपका मोबाइल, ताई जी पे आपकी चिट्ठी है, ताई जी पे ममता ताई जी पे मोबाइल भी है, चिट्ठी भी है। सुंदर कमल खिले हुए हैं, बड़ा ताई जी की चिट्ठी सुंदर माहौल बना हुआ है। परमात्मा ने बंसी बजाई और अपनी योग माया को कहा, हे योग माया आप इस समय यहीं पर रहे, क्योंकि मैंने बड़ी विचित्र लीला करनी है। निशम्न गीतम तदनंग वर्धनम
ब्रजश्रियं कृष्ण गृहीत मानसा आजन्ममुर्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोललो कुंडला। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मन में तरंग उत्पन्न करते हैं। अगर भक्ति भाव के हो तो भक्ति भाव की तरंग उत्पन्न करते हैं, श्रृंगार रस के हो तो श्रृंगार रस के, रौद्र के हो तो रौद्र रस उत्पन्न करते हैं। जैसे रस 10 प्रकार के रस होते हैं, उनमें से जिस रस का गायन किया जाता है शरीर में वैसा ही स्पंदन होता है। तो भगवान ने वो ये जो तदंगन वर्णन, जो काम को जागृत करने वाले, प्रेम को जागृत करने वाले, सच्ची बात यह है कि भगवान से कोई संबंध बना लेना चाहिए। और संबंध कैसा भी हो सकता है। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहार्दमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मया हिते। कामना का बना लो कोई, या फिर क्रोध से ही बना लो। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, क्रोध है, तो चलो क्रोध का ही रिश्ता बना लो कोई। तुम्हारे अंदर डर है तो डर से ही कोई रिश्ता बना लो। हे भगवान, फलाना ना मुझे तंग करे, आप मेरे पास आइए, मेरी रक्षा करिए। स्नेह का बना लीजिए, सौहार्द का बना लीजिए। जो भी रिश्ता आप बनाओगे भगवान को कोई रिश्ता मंजूर है। परमात्मा तुम्हारे हर रिश्ते की रस्सी में बंधने के लिए तैयार है। आप किसी भी, जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही रिश्ता बना लीजिए। गोपियों ने रिश्ता बनाया कि परमात्मा से हमारा प्रेम हो, क्योंकि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। रामावतार में जब भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण किया और जनकपुर में विवाह में गए, तो वहां की समस्त स्त्रियों ने चाहा कि यही हमारे पति भी हो। भगवान जी का मर्यादा लेके आया, लेकिन कृष्णावतार में कोई मर्यादा नहीं होगी। उस समय में संपूर्ण कला से उत्पन्न होगा, तब आपको मैं स्वीकार करूंगा। तो वो सारी स्त्रियां दंडकारण्य वर्ण में जब भगवान गए और वहां पर भगवान की भेंट ऋषि मुनियों से हुई, ऋषि मुनियों के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि ये परमेश्वर हमारे पति होते। तो वो दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी यहां पर गोपियां बनकर के आए। जीव जंतु पशु पंछी जिन्होंने काम भाव परमात्मा के प्रति जागृत किया, उन सभी को यहां भगवान ने बुलाया। अब वो गोपांगनाएं सुंदर, जब उन्होंने बंसी सुनी, सुनते ही अपने अपने काम के धंधे में लगी थी। कोई लीप रही थी तो लीपते ही चल दी, कोई अंजन लगा रही थी आंखों में तो एक में लग गया, एक में नहीं लगा। कोई साड़ी पहन रही थी, आधी बांधी है, आधी नहीं बांधी है। कोई किसी तरह का श्रृंगार, कोई किसी तरह का श्रृंगार करने, सब जैसे ही बंसी सुनी सब दौड़ पड़े। घने जंगल में चंद्रमा की सुंदर किरण, सभी गोपियां पहुंच गई भगवान के इर्द गिर्द खड़ी है। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वह ब्रजस्यामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। पहले तो भगवान बोले स्वागत है आपका। गोपियां बड़ी खुश हुई, स्वागत कर रहे हैं हमारा। गोपियां बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में कहने लगे, प्रिय किम करवाऊं वह, मैं तुम्हारे लिए क्या
सेवा करूं तहां तक भी ठीक रही। लेकिन भगवान कहने लगे इस घोर दिशा में आप पतियों को छोड़ करके, सबको छोड़ करके यहां क्यों आई है? कारण बताओ, किस कारण से आई है? भ्रातरः पितरः पुत्रः मातरः पतयश्च विकिञ्चिन् हृद्यन्तो मा कुर्वन् बन्धु साध्यवम्। तुम्हारे भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला वाले तुमको याद कर रहे होंगे। तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप वन देखने के लिए आई हैं तो वन देख लिया, अब आप चली जाओ। आप चंद्रमा की ये चांदनी देखने के लिए आई हैं तो अब देख लिया, चले जाओ। क्योंकि उस दिन बड़ी अद्भुत चांदनी होती है, जिस दिन सर्द पूर्णिमा होती है, वही सर्द पूर्णिमा। तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और शिक्षा भी दे रहे हैं। सुनो देवियों, दुस्सीलो दुर्बधो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा। चाहे तुम्हारे पति बूढ़े हैं, रोगी हैं, निर्धन हैं, कोड़ी हैं, कलंकी हैं, पर जो भी हैं है तो आपके पति। एक घोष दिशा में उनको त्यागना नहीं चाहिए, उनको जरूरत है आपकी। वृद्ध रोग वर्ष जड़ धनहीना, वृद्ध रोगे बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोगे बस जड़ धनहीना। धीर रोगी क्रोधी है, दीन है, सभी अवगुणस्थ में है, तो भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे उपद्र कर के अपमान नारी पाव जगपुर दुख नान। ऐसे पति का भी अगर स्त्री अपमान करती है तो सो यमलोक में बहुत सारी यातना भोगनी पड़ती है। सखियां एक दूसरे से कहने लगी, बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, गुरु बड़े अच्छे मिले हैं। कृत्वा मुखान्वय सुचय सुसेन सुस्वदः बिंबाधरा निचरण भुवन में लिखन्ते अस्त्रैरूपाविण विसंकुच कुंकमणि तमस्य दस्त खबरा स्मत्तुष्णिनाम। चुपचाप खड़ी है, पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं। ये अवस्था हो गई। आखिर में बोली और कहने लगी, हे मालिक, हे मेरे स्वामी, एक बात बताइए, पहले तो आपने बुला लिया और आप कह रहे क्यों आई? आप कह रहे पतियों वाली बात। तो चित्तम सुखेन भवता अपहतं गतेषु यं निर्गत्यपरमामि गृहकृते पादोपगं न चलति पादमूलात् यामा कथं ब्रजमथो करवां किं वा। आप कहते हैं चली जाओ तो हम चली जाएं, लेकिन कैसे जाएं? जाना तो पैरों से होता है। तो पादों पदम तो चले थे पादमूलम, आपके चरण कमलों को छोड़ करके न हमारा मन जाना चाहता है, न हमारा चित्त जाना चाहता है, पैर तो हमारे चलते ही नहीं है, कैसे जाएं? और मान लो चले भी जाएं, मन कड़ा करके, पैरों को समझा के, मन को समझा के, बुद्धि को समझा के, तो करवाम किंबा, फिर वहां जाकर के क्या करेंगी? क्योंकि चित्त चोर, चित्त तो तूने चुरा लिया, वहां जाकर के हम अब क्या करेंगे? आप पतियों वाली बात करते हो। तो दयालु, ये सब खिलौना है जो आपने हमें प्रदान किया है। आप एक बात बताइए, किसी का पति परदेश चला जाए और परदेश से जाते समय कह दे कि ये मेरा फोटो है, पत्नी कहे कि मुझे कैसे, मैं कैसे रहूंगी,
आपके बिना तो एक फोटो दे जाए और कहे ये फोटो से मेरी रोज सेवा करना, आरती उतारना, इसका भोग लगा करके तुम भोजन कर लिया करना। पति परायणा स्त्री का यही धर्म है। अब रोज उसकी सेवा करती है, स्नान कराती है, माला पहनाती है, भोग लगाती है और भोग लगा करके पूजा करके फिर आपको खुद खाती है। ऐसा उसने नियम बना दिया। साल 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल बाद उसके पति आ गए, गेट लगा है और वो पति देव की आरती उतार रही है। वो दरवाजा खटखटा रहा है, अनाप्रथम कपाटम देहि, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो आप बताइए वो साक्षात पति को अंदर लाए या उस फोटो की ही पूजा? भगवान ने जितनी गोपियां संतुष्ट करने के लिए उतना ही रूप धारण किया। अब तो सब गोपियों को लगे कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। एक गोपी बोली मैं तो थक गई थी, पैर दबा दो, तो भगवान पैर दबा दो। परमात्मा को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अहंकार नहीं अच्छा लगता। अगर भक्त को अहंकार हो जाए तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमात्मा ने वहां से किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान रखा। अब देखने लगी, जैसे छटपटाने लगी, जैसे मणि छूट जाए तो नाग की गति होती है, सर्प की गति होती है, यही गति होती है। एक दूसरे से पूछने लगी कहां गए, हमें क्या पता। किशोरी जी भी नहीं है। थोड़े आगे गए भगवान लेकर के किशोरी जी को, तो किशोरी जी को भी अहंकार हो गया कि 16,000 इन सुंदरियों के मध्य से परमात्मा ने मुझे ही चुना है। किशोरी जी ने कहा थक गई हूं। तो भगवान ने पैर दबाए, अपने हाथ से उसका श्रृंगार किया। कहां पे किया पता है? वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहां आज भी रास होता है, आज भी रास होता है, ऐसी जगह है वृंदावन। और वहां रात को कुत्ता बिल्ली बंदर भी नहीं ठहरते, पशु पंछी भी नहीं ठहरते। पान रखा जाता है, खाया हुआ मिलता है, सीज लगाई हुई होती है, बिखरी हुई मिलती है, ताला लगाते हैं सबके सामने और सबके सामने ताला खोला जाता है। निधिवन, सेवा कुंज, ये 2 जगह से स्थान जहां आज भी रास, जहां पहुंचने पर शरीर में स्पंदन होता है, आनंद तरंगे में प्राप्त होती है। कोई जाए वृंदावन पता लगे। तो किशोरी जी को भी छोड़ दिया। किशोरी जी ने कहा मेरे से चला नहीं जाता, मेरे को पीठ पे ले लो। भगवान आगे खड़े हो जाते हैं, किशोरी जी बैठने के प्रयास करते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, आराम से किशोरी गिर जाती है। अब किशोरी जी भी रो रही है, ढूंढती ढूंढती गोपियां आ रही हैं और कह रही हैं कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय दृष्टते प्रियोचित। हे तुलसी कल्याणी, तुम तो भगवान गोविंद की बहुत प्रिय हैं। तुमने कहीं हमारे प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखा है? वो दशा हो गई जो राम की दशा हुई सीता जी के वियोग में। जड़ से, चेतन से, पशुओं से, पंछियों से, सबसे पूछते हैं, कोई पता नहीं मिलता है। आखिर जाकर के सोचती हैं कि परमात्मा बहुत लीला की, कोई कृष्ण बन गई, कोई बलराम बन गई, कोई गोपी बन गई, कोई राधा बन गई, कुछ बात नहीं बनी। तब परमात्मा की शरण में गई और प्रार्थना करती हैं
जिस प्रार्थना को गोपी गीत कहते हैं, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाइए। जिनको आता है वो गाइए, जिनको नहीं आता है वो सुन के गाइए। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा सत्वदत्रयी। जयति प्रजता दीक्षितावता प्रेमपाशवा स्वामिनीवते सर्वदासने श्री मुर्साशा सुरतनाथसे अरुकदासिका वरदने करो देह किं वरः विसर्जना प्रयाम ध्यान राक्षसा वैश्वानता वैद्यता कला समया प्रजा विश्वतो मया रक्षवती गया रक्षिता मोहो खलु गोपिका नंदनो भवान् अग्रदीना अंतरात्मने विखर साधनो विश्वगोप्तये सखमुदीयवा सात्वनात्मये तव कथामृतं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्पसापः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। जयति तेदिकं जन्मना व्रज। जब से आप ब्रज में आए हो, ब्रज की शोभा स्वर्ग से भी बढ़ करके हो गई, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाली मैया लक्ष्मी यहाँ निरंतर सेवा में लगी हुई। हे परमेश्वर, हे अखिलेश्वर, हम तो तुम्हारी दासी हैं। शुल्क दासिका, शुल्क दासिका कहते हैं जो पैसा लेता है और नौकरी करता है, उसको कहते हैं शुल्क दास। आपसे प्रेम रूपी शुल्क प्राप्त होता है, हम तुम्हारी दासी हैं। लेकिन आपने हमारे प्रेम की हत्या कर दी। मारना ही था भगवान जी, तो जब काली नाग के जहर से क्यों बनाया बचाया, विष जलया व्याल राक्षस अजगर सांप से क्यों बचाया हमें, इंद्र की कोप की वर्षा से हमें क्यों बचाया प्रभु, बड़े बड़े कष्टों से हमें क्यों बचाया। मरना था तो तभी मार देते, आज अपने गले की आग में जला करके हमको मार रहे हो। हे प्रभु, क्यों? आप केवल देवकी नंदन ही नहीं है, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, अखिल देवी नाम अंतरात्मा का सभी प्राणधारियों के प्राण आप हैं भगवान। क्यों हमारा प्रेम की हत्या की आपने प्रभु? अगर आप कहेंगे आप जो है मेरे प्रेम में मर क्यों नहीं जाती हैं, ऐसी ही आप कह रही हैं कि आपकी प्रेम की अग्नि में मरना है तो क्यों नहीं मरती हैं? तो प्रभु इसका भी कारण है। तब कर्म कथा व्रतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम तुम्हारी कथा हमको मरने नहीं देती,
क्योंकि तुम्हारी कथा रूपी अमृत हमने पी लिया है, इसलिए मर नहीं रही है। और तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है, जब कहो मन में आए तब सुन ले, जब कहो तब चालू हो जाए, जब कहो तब बंद हो जाए। तुम्हारी कथा अच्छी है आपसे, और तुमसे अच्छे तो वो ज्ञानदानी है जो भूरिदा जना, जो इस आपकी कथा का दान करते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो कथा सुनाते हैं, तुमसे तो बहुत अच्छे भूरिदा जना, वो भी अनंत थे भूरिदा, बहुत बड़े ज्ञानी हैं जो कथा का दान करते हैं, जो ज्ञान का दान करते हैं। गोपियां कह रही हैं अपने मुख से, जब तुम ब्रज में चलते हो, तुम्हारे शरीर सुंदर को देख करके हमारा मन बड़ा दुखी होता है। धूल में दूषित होकर के आते हैं, गाय चराने जाते हैं, लौट के जब तक नहीं आ जाते तब तक हम आपके दर्शन के लिए बाहर ही खड़ी रहती हैं। सुरत वर्धनम शोकनाशनम सुरत बैणाम सृष्टि चुंबितम, जो आपके प्रेम को बढ़ाने वाली बंसी बजती है जो प्यारे, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। आज आपने हमें परित्याग कर दिया, भाई बंधु की बात करते हो प्रभु, वो सब हमने त्याग दिए तुम्हारे लिए। इस घनघोर जंगल में रात्रि में अकेली खड़ी हैं हम, और आप देखो जो हमको रात्रि में छोड़ करके चले गए। कैसा प्रेम है हमारा। ऐसा जब प्रेम का गीत गाया, जिसे गोपी गीत कहते हैं, तो वही भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान ने बड़ा सुंदर रास रचा। एक गोपी भगवान को घूर के कहने लगी, हे प्रभु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं और प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं न प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। इनमें आप किस ग्रेड के हो, किस तरह के? गोपियों से भगवान कहते हैं, प्यारी गोपियों सुनो, जो अपने स्वरूप में मस्त होते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते, भगवान से ही प्रेम करते हैं। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वह बदला होता है, ये मेरे से कर रहा है, मैं इससे कर रहा हूं। जो सबसे प्रेम करते हैं वो सबसे उत्तम होते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते, गुरु तुल्य लोगों से, वो इंसान निकृष्ट होते हैं। हे गोपियों, मेरा और तुम्हारा प्रेम तो अलौकिक प्रेम है। हर प्रेम की संसार में कीमत होती है गोपियों, लेकिन तुम्हारे प्रेम की संसार में कोई कीमत नहीं है। न पारमेयम् निरवध्य संयुता ससाधु कृत्यं विबुधायुषा दिवः याम भजन दुरतय्य श्रृंगला संप्रश्य तदवः प्रणयातु साधु। तुमने जो मेरे से प्रेम किया है उसका मैं कर्जदार इतना हो गया हूं कि सारी दुनिया भी तुमको दे डालो तब भी तुम्हारे कर्जे से छूट नहीं सकता। तुम ही ऐसा करना कि तुम बड़ी दयालु हो, मेरे को अपने कर्जे से मुक्त कर देना। महाराज हुआ, कामदेव भी उसमें आए और उस महाराज का एक प्यारा सा भजन और उसके बाद आगे कथा बढ़ाई। बाकी प्यारी लाल की कि ऐसो रस रचो वृंदावन, कि ऐसो
रस रचो वृंदावन होने पायल के झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन होने पायल के झनकार। ऐसो रस रचो रास की कथा हो रही है। रास का मतलब है रसई भयो रास है। रस के समूह को रास कहते हैं। और रास की कथा हो और ऐसा भजन बनना हो कि ऐसो रास रचो वृंदावन गोरे पायल की झनकार। अरे 16,000 गोपियां, गोपी 16,000 अपने साथ लेके, गोपी 16,000 और लेके आई। इतनी गोपियां ने नृत्य किया तो उनमें से एक भी नहीं थी क्या? हो ऐसो रास Oh
बोलिए महादेव की बोले रास बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, संसार की मर्यादा को बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया? तो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन धर्म प्रतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां साहसं तेरी असाम दोषात् वर्णे सर्वभुजो यथा। परमात्मा की जो बराबरी है जीव से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब खिलौना परमात्मा ने बनाए हुए हैं। इनके साथ प्रभु कैसा भी खेल खेले। फिर काम भाव वाली बात तो ये है कि भगवान की उम्र है 6 साल 7 साल, और 7 साल के बच्चे में काम भाव नहीं होता। दूसरी बात, काम से रहित है परमात्मा। तीसरी बात, परमात्मा के सभी कर्म अलौकिक हैं। भानु किसान सर्वर सखाई तिनका मंद कहत को नाई। सूर्य की किरण हर जगह पड़ती है, हर जगह पे बाष्पीकरण होता है, चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो, गंदा तालाब हो या समुद्र हो या गंगा हो या यमुना हो। और बरसात का पानी सब सिरे से ऊपर से गिरता है। सूर्य को कोई मंद नहीं कहता। ऐसे अग्नि में मुर्दे भी जलते हैं, अग्नि में रोटी भी पकती है, अग्नि में हवन भी होता है। गंगा में अच्छा पानी भी बहता है, गंगा में बुरा पानी भी बहता है। गंगा को कोई बुरा नहीं कहता। ऐसे ईश अनीश अंतर जैसे परमात्मा जीव में ऐसे ही अंतर है, इसलिए उनमें काम भाव नहीं होता। इससे दूर है परमात्मा। संसार के लोगों पे अनुग्रह करने के लिए धरती पर आते हैं, लीला रचते हैं, अंग संग होते हैं, लोग अपने जीवन को बनाते हैं, धन्य करते हैं। यही तो परमात्मा की लीला है। और इनमें गलत सब करना तो बहुत ही पाप की बात है, क्योंकि परमात्मा पाप से रहित है। अरे जिनका नाम लेने से हम पाप रहित हो जाते हैं, उसमें पाप की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? जिसका नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उनमें हम पाप की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं? इसलिए परमात्मा में पाप की कल्पना करना महान पाप है। प्रभु ने सुदर्शन नाम के अजगर का कल्याण किया, शंखचूर्ण नाम के यक्ष का कल्याण किया, जो राक्षस कंस भेजता है, और भगवान उसका राधे राधे कर देते हैं। एक दिन गोपियों ने युगल गीत गाया। आपका होली का उत्सव है, नहीं तो युगल गीत सुनाने वाला है। युगल गीत में गोपियों ने प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया कि जब वो बंसी बजाते हैं, गाय चारा मुंह में लटका हुआ है, मुंह चलाना बंद कर दे। इस तरह से दूध गिर रहा है गाय के, बछड़ा पीना बंद कर दे। मोर आकर के सामने स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं परमात्मा के। पंछी घरौंदे में बैठे हुए यूं करके डुबकी लगा करके देखते रहते हैं। वृक्ष भी हिलना बंद कर देते हैं। जमुना जी की धार एकदम शांत हो जाती है, उसमें स्पंदन नहीं होता। बहुत सारा सुंदर वर्णन किया। अरिष्टानेम का वध किया भगवान ने। अब कंस को पक्का हो गया कि यही मेरा काल है। एक दिन अक्रूर जी को बुला करके कहा, अक्रूर जी आप मेरा रथ लेके जाइए
और कृष्ण बलराम को यही ले आए। या तो कुबलिया पेड़ हाथी से मरवा दें, या मुस्टिक चारूर नाम के पहलवानों से मरवा दें, या फिर यहाँ रंगमंच पे मैं ही उसको मार डालूंगा। भगवान नारद को ये बात पता लगा और नारद भगवान के पास आए और भगवान से कहने लगे, सुनो जी बहुत हो गया, मैं परसों आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। इस तरह नारद भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। अक्रूर जी ब्रज में आते हैं, पूछते पूछते नंदराय जी के घर पहुंचते हैं। नंदराय जी ने बड़ा स्वागत किया, चाचा चाचा कह करके श्री कृष्ण भगवान गले से लिपट गए, बलराम जी गले से लिपट। उनके रूप को देख करके अक्रूर जी मंत्रमुग्ध हो गए, ब्रह्म सुख में लीन हो गए। जब अक्रूर जी ने मैया यशोदा से कहा कि ये नंदनंदन नहीं है, ये तो वसुदेव नंदन है, ये यशोदा नंदन नहीं है, ये देवकी नंदन है, मैं इनको लेने के लिए आया हूं। तो यशोदा तो एक बार तो गिर गई बेहोश हो, बड़ी मुश्किल से होश अब आया। नंदराय जी आंसू बहाते हुए समझा रहे, यशोदा इतना ही हमारा इसका संयोग था, धैर्य धारण करो, मैं इनके साथ जाता हूं। सारे ग्वाल वाल तैयार हो गए, हम भी साथ चलेंगे, गोपियां भी साथ हो गई, तो गायें भी साथ हो गई। गायों को भी पता लग गया कि भगवान आज वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। चारा खाना पीना सब कुछ त्याग करके मथुरा की राह में खड़ी हो गई सारी बात। स्वागत है ब्रह्मनो साथ बिठाइए। बाकी बिहारी लाल की गंगी गाय तो आंखों से आंसू बहाने लगी, जिसका दूध नित्य भगवान पीते थे, चारा छोड़ दिया, आंखों से आंसू बहा रही है। गोपियां तो रास्ते में सो रही हैं, जो रास्ता मथुरा के लिए जा रहा है उस रास्ते में गोपियां सो गई हैं। रथ जाएगा तो हमारे ऊपर होके जाएगा। रथ पर सवार होकर के भगवान जब चले, गोपियां आगे सो गई। प्राण प्यारे, ये शरीर में प्राण तुम्हारे नाम के ही बसते हैं। तुम सामने हैं तो ये शरीर है, तुम सामने नहीं तो ये शरीर नहीं। अगर आपने जाना है तो इस निर्जीव शरीर का रख करके हम क्या करेंगे, आप हमारे ऊपर से रथ निकाल के ले जाओ। भगवान रथ से उतर करके गोपियों के समान समझाते हैं, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां माया से कभी उठ जाती हैं, लेकिन जब रथ पर बैठते हैं फिर आगे सो जाते हैं। आखिरकार भगवान ने मैया यशोदा पर, गोपियों पर ऐसी माया डाली कि वो देखते रह गई और भगवान रथ लेकर के मथुरा चले। मथुरा पहुंच करके भगवान ने पहले एक रजक जो कपड़े धोता था कंस के, उसका कल्याण किया। वहां से कपड़े सुदामा नाम के टेलर ने कपड़े सेट करके दिए भगवान को पहनने। मथुरा में प्रवेश किया, चाहते ही उन्होंने
जिस धनुष को देखा था वो धनुष को तोड़ दिया। उसकी गड़गड़ाहट सुनकर के कंस को लगा मेरा काल में शिकार गया। कुबलिया पेड़ हाथी को आगे भेजा। भगवान ने कहा अरे भैया इतना बड़ा हाथी हम मामा की सभा में जा रहे हैं, क्यों इसको आगे किया है? हाथी ने को मदिरा पिला करके महावत ने मस्त कर रखा था, टूट पड़ा भगवान के ऊपर। बलराम जी ने पूंछ पकड़ी, श्री कृष्ण भगवान ने सूंड पकड़ी, ऐसे घुमाया जैसे रस्सी को घुमाते हैं और धड़ाम से उसकी हरियों में तस्सत हो गई। एक बार भगवान की मुझे और चांद दोनों भगवान से। भगवान ने बहुत कहा अरे तुम इतने बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बच्चे 7 साल के, ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे वो पूतना को मारने वाला, अगासुर को मारने वाला, बकासुर को मारने वाला, कालियनाग को नथने वाला, कुबड़िया पेड़ को मार देने वाला, धनुष को तोड़ देने वाला कोई साधारण थोड़ा ही हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टिका, चाणूर का बलराम ने दोनों ने वध कर दिया। उनका वध होते ही कंस दौड़ा मंच से उठ करके भगवान छाल मार करके मंच पर चढ़ गए। उसके डर के मारे उसका मुकुट गिर गया। भगवान ने वो जैसे उसकी माँ, भगवान की माँ की चुटिया पकड़ी थी, केस पकड़े थे, ऐसे केस पकड़ करके धड़ाम से मंच से नीचे गिरा दिया और एक घूंसा भगवान ने मारा, कंस की हरियों में दस्तक हो गई। भगवान की बिहारी तो कंस का खटका मिट गया, लेकिन कंस के भाई थे 8, वो टूट पड़े। बलराम ने और भगवान ने थोड़ी देर में उनका भी जो है हरिओम प्रस्तुत कर दी। अब अस्थि और प्राप्ति दोनों मामियां थी भगवान श्री कृष्ण की, वो रोने लगी। भगवान ने उनको सांत्वना दिलाई, मामी जिस शरीर के लिए आप रो रही हैं वो शरीर आपके सामने पड़ा है, और मामी हो अगर आत्मा की बात करें तो वो तो अजर अमर अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने नाना को बंदीगढ़ से छुड़ाया, उसी को राजा बनाया, खुद नहीं राजा बने। माता पिता से ले गए, माता पिता ने उनको लेकर के शांतिपन गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। शांतिपन गुरु के यहाँ भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और थोड़े ही दिन में सारी शिक्षा भगवान ने प्राप्त करी। गुरु जी से कहा गुरुदेव अब आप दक्षिणा ले लीजिए, मेरी विद्या तो परिपूर्ण हो गई है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तेरे जैसे महापुरुष का गुरु बनकर के मैं धन्य हो गया हूं, कोई आवश्यकता तो रही नहीं है, पर तेरी माँ गुरु माँ की कुछ इच्छा है, आप उनसे कुछ पूछ लीजिए। गुरु माँ के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। गुरु माँ ने कहा बेटा सब कुछ परमात्मा ने दिया है, पर मेरा एक बेटा भी तेरे जैसा था, जिस बेटे को समुद्र निगल गया। मैंने सुना है कि तू बड़ा परमेश्वर का अवतार है, तो मेरा पुत्र ला करके दे दे। भगवान तुरंत समुद्र में गए, वहां नहीं मिला। शंकासुर नाम के राक्षस का कुछ शक था, उसको मार करके शंख ले लिया अपने हाथ में, बजाते हुए यमलोक में पहुंच गए। यमराज ने बड़ा स्वागत किया और गुरुपुत्र को ला करके दिया। इस प्रकार से भगवान ने गुरु जी के पुत्र को, मरे हुए को जीवित ला करके प्रदान किया। मथुरापुरी के राजा हैं, सारा काम भागवही संभालते हैं, नाना जी को बोल रहे हैं बहुत। एक दिन बड़े दुखी हुए मन बैठे थे।
तो उनके मित्र थे उद्धव जी। वृष्णीनां परमो प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्तथा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णिवंशियों के बड़े मंत्री थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे और बृहस्पति जी के शिष्य थे, बुद्धिमान बहुत थे। एक दिन भगवान से पूछा, आप जो है सर्वस्व होने के बाद भी आप यहाँ पर सुखी नहीं है? भगवान कहने लगे, क्या बताओ? उधो शरीर से मैं यहाँ रहता हूं, लेकिन मन मेरा ब्रजवासियों में बसा हुआ है। वो ब्रजवासी मेरे लिए न खाना खाते होंगे, न पानी पीते होंगे, न चैन से सोते होंगे। उधो मोए ब्रज बिसरत नहीं। उस ब्रज की याद में बुला नहीं पा रहा हूं, बड़ी कोशिश करता हूं। वो मैया मेरी जो प्रातः काल उठ करके मेरे लिए अपने हाथों से मक्खन मत करके और रोटी और मक्खन खिलाती थी, वो मां मेरी। वो गोपियां, वो गोप वाले श्री दामा मेरे बिना पलवर नहीं रहता। आज उन सबकी याद करके मैं बड़ा दुखी हूं। उद्धव जी कहने लगे, क्यों चिंता करते हो? मैं जाता हूं और उनको ऐसा ज्ञान देता हूं तो वो भूल जाएंगे आप सब। उद्धव जी ने भी यात्रा की और सीधे चले आए नंदगांव, वृंदावन। नंद भवन का रास्ता पूछा। जब उनका रथ आया तो सब गोप बाल सोचने लगे कि भगवान लौट करके आ गए। कई तो गुस्से हुए बैठे थे कि मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जब रथ निकट आया तो धीरे धीरे चल के सब आए। लेकिन देखा कि इसमें मेरा कन्हैया नहीं है, तो कन्हैया की सी शकल, रथ वही है, घोड़े वही हैं, पीतांबर भी भगवान का ही है, लेकिन कन्हैया नहीं, कोई और है। उसने रास्ता पूछा। ब्रजवासियों ने कहा, नंद भवन का रास्ता क्या पूछता है? ये जो धार आ रही है पानी की, इसके किनारे किनारे चला जाए। और ये धार कोई नाली की नहीं है, ये तो जसोदा जी और जसोदा जी की प्रिय सखियां जो रो रही हैं, उनके अश्रु धारा की ये धारा है। इसके किनारे किनारे चला जा, नंद भवन में पहुंच जाए। ये प्रेम देखो, उद्धव जी बड़े बेहद हो। नंद भवन में पहुंचे, जसोदा जी से मिले, सारी रात बहुत सारी बातें की। सवेरे उठकर के गोपियों से बात, गोपियों को समझाया, गोपियों भगवान तो सर्वदेवमय है, घट वासी है, वो तो सब जगह विद्यमान है, वो निर्गुण है, वो निराकार है। गोपियां कहते हैं, हम गांव की ग्वालिनी नहीं जानती निर्गुण क्या होता है, निराकार क्या होता है। अगर आप कहते हैं वो निर्गुण निराकार है, तो हमारे साथ रात रचाया वो क्या झूठा था? हमारे घरों में जो मक्खन चलाया वो क्या झूठा था? आप कहते हैं निर्गुण है, निराकार है, हम नहीं जानते। निर्गुण कौन देश को बासी, को है पिता कौन है माता। अब बताओ उस निर्गुण की माता कौन है, पिता कौन है? यहाँ तो जसोदा जी माँ, नंद बाबा पिता, हम सब सखा सहेलियां। तुम निर्गुण की बात करते हो? अरे अपने ज्ञान को संभाल के रखो। इतने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ
सखियों के मध्य में आ जाए। गोपियों ने उस मधुप को इंगित करते हुए, उसको कहते हुए सुंदर एक गायन किया। मधुप की तब बंधो मास प्रसंग सपत्न्या कुछ बिलली तो माया भगत मधुपतीनां मानिनीनां प्रसादं सदु सदसि विडम्बे यस्य तत्र हे भौरे, हम जानते हैं तेरा भी रंग काला है और उसका भी रंग काला था। तू आया है, कृष्ण ने भेजा है शायद जरूर, क्योंकि तेरे इन मूंछों पे लगे हुए केसर का जो अनुराग है वो बता रहा है। तेरे उसको अच्छी तरह जानते हैं मालिक को। मृगुरु कपिंद्र विप्रते लुप्त धर्म स्त्रीमत्कृतं विरूपा त्रिजित कामयानम्। वो शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके आई मिलने के लिए, सुंदर रूप बना करके आई मिलने के लिए, लेकिन उसकी नाक काट दी, कुरूप बना दिया उसको। तुम्हारे मालिक का यही कृत्य है। बलि को छल दिया, पाताल में भेज दिया, बाली को छुप करके मारा। ये तुम्हारे मालिक का काम है। और हमने क्या अपराध किया था? हमने तो उससे प्रेम ही तो किया था, लेकिन उसको वो हमको छोड़ करके चला गया। मत कथा क्या है उसकी श्री कृष्ण की हमारे सामने। श्री कृष्ण की कथा हमको मत सुना, हमको सब पता है। उद्धव ये सब देख रहे थे। उद्धव कहने लगे अहो योयम स्म पूर्णार्था भवन्तो लोक पूजिता। धन्य है हे देवियों, आप धन्य हैं। वसुदेव भगवती तुमने परमात्मा ने अपना तन और मन सब कुछ अर्पण कर रखा है। आपसे बढ़कर के कोई दान नहीं हो सकता, आपके ज्ञान से बढ़कर के, प्रेम से बढ़कर के, आपके प्रेम से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं हो सकता, आपके प्रेम से बढ़कर के कोई तप नहीं हो सकता, कोई जप नहीं हो सकता। उदो सुदो है गयो सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुभी तो प्रेम बजायो ढोल। सारा ज्ञान जाता रहा। उद्धव कहने लगा देवियों, तुम्हारे चरण कमलों की अगर धूल भी मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूली को प्रणाम करता हूं। निष्प्रय प्रेम परमात्मा से, ऐसा प्रेम तो बड़े बड़ों का नहीं होता। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की और भगवान ने अक्रूर जी पर कृपा की। उनके घर गए, अक्रूर जी ने बड़ा स्वागत किया। अस्ति प्रातिशगन्तस्य महिषो भरतस्सह मृते भरते दुःखाते ईयतु स्म मृत्यगहान्। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां जरासंध की बेटी थी। आप जानते हैं जरासंध बड़े बलवान थे। आगे चल के उनकी कथा कहेंगे, पहले भी कह चुके हैं। जरासंध ससुर जी थे। जरासंध बड़े बलवान थे। जरा ने संधि करके उनके शरीर दो टुकड़े में हुए थे। जरा ने संधि करके उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, अलौकिक।
उनको शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा सना साहब अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाल करके आए। आपसे हमारी शोभा और हमसे आपकी शोभा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा सा एक चिन्ह आपको भेंट करते हैं और आपको सम्मान करके हमें फख्र महसूस होता है। श्री सतीश ग्रोवर जी, हमारे प्रिय भाई, छोटे भाई हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्ति प्रातिष्ठकं सस्य महर्षो भरतर्षभा। सुखदेव जी सुनाने राजा परीक्षित, अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां हैं कंस की। पति के मरने पर बड़ी दुखी हुई और पिता के घर जरासंध के घर चले गए। जरासंध बड़ी शक्ति एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण किया। 16-17 बार आक्रमण किया गया, लेकिन भगवान ने सब सेना मार दी। बलराम जी कहते हैं बार बार छोड़ देते हो, मारते क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं इसलिए नहीं मारता हूं कि और दुष्ट इकट्ठे करके लाएगा, हमें ढूंढने पड़ेंगे, ये यही ले आएगा, हम इसके यही कल्याण करेंगे। 17वीं बार बड़ा भारी युद्ध किया जरासंध ने। ब्राह्मणों से कहा है ब्राह्मण देवता, ऐसी माला जपो कि कृष्ण को मैं जीत लूं, और ऐसी माला नहीं जपी, अगली बार मैं हार गया ना, जीत गया तो सोने के कंगन पहनाऊंगा आपको, और जेकर हार गया तो राधे राधे कर दूंगा सब। अब ब्राह्मण लोग भजन करने लगे, हे भगवान आपको कोई मार तो सकता नहीं है, पर हमारी लाज जरूर। इधर कालयवन नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान था, बड़ा ताकतवर था। सीधी परिवार के मेंबर होते मैं सभी का हार्दिक, ऐसे धार्मिक लोगों को देख करके मेरा बड़ा मन हर्षित होता है, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रोग्राम श्री राधा कृष्ण धाम में कराया। और कल परसों सभी शहर को राम में कर दी। हमारी छोटी सी बेटी है, वो भी कहती है बच्चा बच्चा राम का। नातनी हमारी उनकी बेटी, और जन्मभूमि के काम का ऐसे हाथ धन्य है आप सभी। जननी जनई तो पुत्र जन के दाता में सूर, नाम तो जननी बांध रहे फिर काय कमावे नूर। इसलिए आप सभी जितने भी श्री जी परिवार के मेंबर हैं, मैं आपका इस कथा अनुसार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो इधर कालम नाम का एक राक्षस वो भी चलाया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा इस समय हमारे ऊपर एक साथ आज तो जो है विप्र ब्राह्मण देवताओं का समूह आशीर्वाद देने के लिए मुझे पधार रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्ञान के सर्वमणि डॉक्टर निर्मल कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। तालियां, क्योंकि सेवा निवृत्ति होने के बाद भी सेवा कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं वो वाली सेवा नहीं कि नौकरी छूट जाए तो दूसरा नौकरी करो। ये अब सरकार की नौकरी करके और वे समाज की नौकरी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे शास्त्र लिखते हैं, तो बहुत सुंदर तालियां डॉक्टर निर्मल कौशिक जी के लिए। बोलो आके बिहारी नाथ की। और हमारा सारा ब्राह्मण समाज आज आशीर्वाद देने। आइए, कालयवन चलता है। कालयवन कहता है मेरे से भी कोई युद्ध करने वाला मिला। कालयवन को हो गया है कि सामने से कोई मार नहीं सकता, ऐसा बलवान था कालयवन, वो भी चल दिया। भगवान ने कहा बलराम जी से
हे दाऊ भैया, इधर तो जरासंध आने वाला है, इधर कालयवन आने वाला है, एक से युद्ध करोगे दूसरा मथुरा पर आक्रमण कर देगा, दोनों मिलकर के लड़ेंगे, इसलिए अब हमें कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे? मथुरा खाली कर दें। कहाँ जाएं? कि द्वारकापुरी में मैं जो है विश्वकर्मा को ऑर्डर देता हूँ, और विश्वकर्मा समुद्र के मध्य में कुशस्थली द्वारकापुरी में सुंदर भवन बना करके तैयार कर देते हैं, वहां पर रहेंगे सब। भगवान ने औरों की सबका दिया, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना। इतने में कालयवन के साथ प्रभु ने युद्ध किया। कालयवन को वरदान था और भगवान की कोई और भी काम साधना था। भगवान कालयवन के साथ युद्ध करके करते करते भाग खड़े हुए और अपना पीताम्बर ऐसे घुमाते हुए आजा 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 ऐसे कहते हुए मथुरा से आगरा पहुंचे, और आगरा को क्रॉस किया। और जब जो है चंबल के किनारे में गुफा है, आज भी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर जाकर के गुफा में भगवान प्रवेश कर, गुफा में प्रवेश करके भगवान तो अपना पीताम्बर लिया, उसमें गुफा में एक आदमी सो रहा था, उसके ऊपर डाल दिया और डाल करके आगे बढ़ गए। कालयवन ने देखा मेरे डर के मारे, और श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ के सो गए। लात मारी बड़े जोर से, लात मारते ही वो पुरुष जाग पड़ा और उसकी आंखों से तेज निकला, और तेज निकलते ही वो कालयवन जड़ करके स्वार हुआ। अब वो पुरुष इधर उधर देखने लगे। इतने में भगवान मुरली मनोहर सामने आए। वो पुरुष कहता है, प्रभु आप नारायण हैं। तूने कैसे पहचाना? तू कौन है? महाराज मैं मनुपुत्र हूं, मेरा नाम है मुचकुंद। मैं देवताओं की मदद करने के लिए वैकुंठ में गया। हजारों साल मैंने राक्षसों से युद्ध किया, युद्ध करके मैंने देवताओं से उनको विजयी करा दिया। जब मैं विजयी करा करके चलने लगा तो देवताओं ने कहा, राजन इतनी मदद आपने की है, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। वरदान देना चाहते हैं कि हाँ, तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे बड़ी जोर की नींद ला दे, क्योंकि 100 सालों से मैं सोया नहीं हूं, राक्षसों से युद्ध किया है। राक्षस दिन में भी युद्ध करते हैं, रात में भी करते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है निशाचर। क्या नाम है? निशाचर। निशायाम चलती, जो रात्रि में भी चलते हैं वही निशाचर होते हैं। तो युद्ध किया दिन रात, तो कहा प्रभु मुझे तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कहीं जाके सो जाऊं, मुझे कोई जगाए नहीं, अगर जगाए तो मेरी आंखों की दृष्टि से जल करके राख हो जाए। देवता ने कहा तथास्तु। अब वरदान मिल गया, लेकिन सोचने लगा किसी को जलाऊंगा निरपराध को तो मुझे पाप भी लगेगा, इसलिए हे प्रभु एक वरदान और दे दो कि तुरंत ही भगवान के दर्शन हो जाए, ताकि वो पाप भी खत्म हो जाए। ठीक है, देवताओं ने कहा ये भी दिया। वो ही मुचकुंद वहां सो रहा था। मुचकुंद भगवान को सुंदर स्तुति गा करके और जीवन मुक्त होने के लिए चला गया। जो मुचकुंद की कथा सुनते हैं उनको दीर्घायु मिलती है और बहुत सुंदर पुण्य प्राप्त होता है। ये सार्वभौम महाराज थे। अब देखिए 8 बजने वाले और आज हमारा मुख्य प्रोग्राम है फूलों की होली। इन विद्वानों द्वारा मुझे इजाजत दी गई थी
ये कथा शॉर्ट में करनी है, विस्तार में नहीं करनी है, क्योंकि रंग में भंग गुरु जी मर जाते। तो हम अब चलते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र कहां से आया और किसको मिला, किसने भेजा। तो बड़ी सुंदर और विचित्र कथा श्रवण करते हैं, जिस कथा को सुनने से मंगल ही मंगल होता है। भगवान गोविंद उपमे गुरुग्रह पैतृमी भीष्मक सुता श्रियो यात्रां सुरंबरे। वही आएगा और ला दे। महाराज सूत जी वर्णन कर रहे हैं, 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वही कथा हम आपके लिए श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म कन्या के साथ में गंधर्व विवाह किया था। भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिराना राक्षसेन विधानेन उपैवानिति सुतम्। हमने तो सुना है प्रभु कि वो राक्षस विधि के द्वारा उसका विवाह किया था। कारण क्या था? ब्रह्म विधि सबसे उत्तम होती है, ब्रह्म विधि के साथ क्यों नहीं विवाह किया? कृपा करके बताइए प्रभु, इस पर विस्तार से चर्चा करिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजा शीत भीष्मको नामः विदर्भाधिपति महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका वरानना। भीष्मक महाराज जी जो थे विदर्भ देश के राजा थे, उनके 4-5 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बार उनकी सभा में श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान के गुणों को गा रहे थे। तभी रुक्मिणी ने निश्चित कर लिया था कि मैं अपना विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं करूंगी। लेकिन उनका भाई जो रुक्म था, बड़ा भाई था रुक्म, उसकी मित्रता थी शिशुपाल से, जरासंध से, दंतवक्र से, ऐसे लोगों से मित्रता थी। जुआ खेलते थे दोनों आपस में, ऐसी मित्रता थी। तो एक दिन उन सभी ने रुक्मी को विवश कर दिया कि तो अपना विवाह महाराज शिशुपाल के साथ में करेगा। हालांकि शिशुपाल कोई और नहीं था, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का ही बेटा था, लेकिन उसका संग दुष्टों का था, अच्छी लोगों का संग नहीं था। जरासंध का साथ, कंस का साथ, और जब कंस को मार दिया गया था तब तो वो और ज्यादा चिढ़ता। प्रेम संकीर्तन की तरफ से एक आपको निवेदन है कि इतवार वाले दिन योग का कैंप शिव मंदिर में 3:30 बजे लगाया जाएगा। और आज का इनाम है मधु और राजरानी। कई मधु तो यहाँ कई हो सकती है, राजरानी भी कई हो सकती है। बाकी बिहारी लाल की इनाम बाद में मिलेगा, बैठ जाइए। विवाह में भंग मत डालो, ठीक है? तो जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र आदि इनका एक समूह भगवान से पैर करता है। अब भगवान द्वारकाधीश बन गए, द्वारिका में निवास कर, रिश्ता हो गया शिशुपाल के साथ भाई ने किया। रुक्मिणी चाहती थी कि मेरा विवाह श्री कृष्ण भगवान से। रुक्मिणी की जो भाभी चाहती थी वो भी यही चाहती थी कि भगवान कृष्ण हमारे घर में दूल्हा बन के आए, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव जानते थे
वो तो श्री कृष्ण भगवान को ही चाहते हैं। आखिरकार रुक्मिणी पत्र लिखती है। क्या लिखती है? श्रुत्वा गुणानि भवन सुंदर सुन्नवान्ते निर्वस्य कर्णविवरै हरितोन्नतापं रूपं कृशाकृष्णतामखिलार्थनामं तीक्षिता विशती चित्रमपत्रभे। परमात्मा, मैंने सुना है कि आप संसार में सबसे सुंदर हैं, भुवन सुंदर हैं, और जब से आपकी कीर्ति सुनी है शरीर के सत्ता सब कुछ हर ली है। मेरे गुरु के द्वारा, नारद जी के द्वारा आपके गुणानुवाद सुने। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपसे ही हो। और चाहती क्या हूँ प्रभु, मैंने तो आपको वर्ण कर ही लिया है। मेरे मन ने मान लिया है, मेरे तन ने मान लिया है कि मैं आपकी दासी बनूं। लेकिन हे दयालु, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिषपाल से कर दिया। मैं मानती हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्यों? कि कांत्वां मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्यामयो द्रविणधाम विरात्मतुल्यं धीरापति कुलवती न वृणीत कन्या कारेण संगनरलोक मनोभिरामम्। आप तीन लोक के मालिक हैं भगवान, और तीन लोक में आपके समान सुंदर भी कोई नहीं है। तो कहां आप और कहां मैं? विद्या में, बल में, गुण में, संपन्नता में, सब में आप बहुत बड़े हैं। हे दयालु भगवान, मेरा आपका साथ तो नहीं है, बराबरी तो नहीं है, पर मैंने तन मन आपको अर्पण कर दिया है। इसलिए हे प्रभु, जैसे शेर बहुत सारी सियारों में से अपना भाग छीन ले जाता है, ऐसे ही मेरा आप हरण करके ले जाइए प्रभु। आप कहेंगे ये कैसा होगा? तो मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारे कुल की परंपरा है। जय राधे, देर आए तो रास्ता आए तो सही, बाकी बिहारी लाल की। मुझे लगता है आज सारे शहर के सभी ब्राह्मण देवताओं का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे से बड़ा धन्य कौन होगा? बाकी बिहारी लाल की। तो प्रभु, हमारे कुल की परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसको गौरी पूजन के लिए भेजा जाता है, और गौरी का मंदिर जो है शहर से बाहर है, थोड़ा सा शहर से बाहर। मैं सखियों के बीच में और गौरी का पूजन करने के लिए जाऊंगी भगवान, आप वहीं आकर के मेरा हरण कर लेना। आप कहेंगे मुझे, मैं पहचानूंगी कैसे, पहचानूंगा कैसे इतनी सखियों के मध्य में? तो प्रभु, मैं वो भी सॉल्व कर देती हूँ, वो भी समस्या हल कर देती हूँ। आप मेरे हाथ में कंकड़ बंधा होगा, और मैं कंकड़ वाला हाथ उठा करके सखियों को बताऊंगी, देखो सखियों, वहां जरासंध की सेना ठहरी है। देखो सखियों, वहां विदुरथ की सेना ठहरी है। देखो सखियों, वहां फलाना देश से राजा आया है, उसकी सेना ठहरी है। तो मैं बार बार अपना हाथ उठा करके इशारा करती रहूंगी। आप मेरे कंकड़ को देख करके पहचान लेना। कितनी समझदार थी। भगवान के लिए पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता गया, पत्र दिया, भगवान ने पत्र सुना, ब्राह्मण की खूब सेवा की, और सेवा करने के बाद ब्राह्मण को कहा कि आप रात यही ठहरिए, मेरे ही रथ में बैठ करके आप कुंडलपुर चलेंगे।
सवेरे होते ही अपने सैन्य सुग्रीव में पुष्प और बलाहक चारों घोड़ों को जोत करके रथ में प्रभु ने रथ प्रारंभ चला दिया। द्वारिका गए, वहां कुंडलपुर गए, जैसा बताया वैसा ही हुआ। जैसे ही रुक्मिणी ने हाथ उठा करके इधर सेना जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना, रुक्मिणी की सेना, सभी सेना के मध्य में रथ लेकर के भगवान ने और रुक्मिणी को हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और बिठा करके देखे सबके देखते देखते चले गए। जब चले गए तब शोरगुल हुआ, ले गया ले गया ले गया। किसी ने पूछा क्या ले गया? कहले अरे ले गया। क्या ले गया? अरे कि ले गया। पूछा क्या ले गया? कहने के राजकुमारी को ले गया। कौन ले गया? कि वो जो अनुपम था वो ले गया। रुक्मिणी ने सेना भेजी, बलराम को बता दिया लड़ा। बलराम ने सभी सेना का मर्दन कर दिया और रुक्मिणी बंदी बना लिया और उन्हीं के द्वारा जो है रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इस प्रकार भगवान का पहला विवाह हुआ। मैं अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा और आइए प्यारा सा भजन। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर की पलकों